नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने चैनल जिसका नाम है PTH पढ़ना तुम्हें है। आज बच्चों लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए M04 सेट का, जिसमें बच्चों मैं कंटिन्यू करूँगा सेट का M03 पार्ट, जिसमें बच्चों मैंने आपका सब सेट पे छोड़ा था। किस तरीके से सब सेट को मैंने बताया था वो मैं यहाँ पर रिकॉल करके एक बार सब सेट के आगे के जितने भी टाइप के सेट हैं वो आपके लिए क्लियर करूँगा। तो मेरा नाम है बच्चों आकाश अग्रवाल, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है PTH। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लोग ने क्या क्या चीज़ें कर ली थी बढ़िया करके आप बताइएगा। हम लोग ने टाइप्स ऑफ सेट पे सबसेट को किया था, एक बार रिकॉल करते हैं बच्चों। सबसेट को किया था, आप लोग को याद होगा मेरे बच्चे, सबसेट है ना बच्चा। मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स लिखाए थे, आप लोगों को याद हो तो M03 जरूर देखिएगा बच्चों। ये M04 पार्ट है हमारे बच्चों, इट्स M04 पार्ट ऑफ सेट थ्योरी क्लास 11th। बढ़िया करके आप अच्छे से चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। बेटे पॉइंट 1 क्या था कि अगर एवरी सेट की बात करो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सॉरी बेटा, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरा अगर मेरे बच्चे आपको पॉइंट याद होगा तो आपने देखा होगा कि नल सेट जो होता है हमारा, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि भाई जो एवरी सेट है वो अपना तो खुद का सबसेट तो होना ही होना है, और अपना खुद का सबसेट होने के साथ ही साथ जो बच्चे नल सेट होता है, आप लोगों को नल सेट पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। एक तो वाइट सेट बोलते हैं बच्चों, जो ये नल सेट होता है मेरे बच्चे, ये नल सेट जो है वो हर एक सेट का क्या बनेगा बच्चों, सबसेट बनेगा। तो आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, आप लोगों को याद हो अच्छे से। तो फॉर्मूला मैंने बच्चों ये बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर करेंगे, 2 की पावर करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना इन अ पर्टिकुलर सेट। तो आपको पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बच्चे बता चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है ना है इसमें। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। वही चीज़ बच्चों मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो मैथ्स में। जितना ज़्यादा आप अच्छा कंसेप्ट पकड़ोगे उतना अच्छा आप इसमें घुसते जाओगे, ठीक है ना बच्चा। तो वही चीज़ बच्चों जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई किस तरीके से हम लोग सबसेट को पढ़ते थे। तो अब मैं आगे जो बच्चे करने जा रहा हूँ वो चीज़ देखिएगा आप लोग। जैसे बच्चों मानो A, ठीक है, सेट है 1, 2, मैंने कहा इसके सबसेट लिखो, तो आप क्या कहोगे सर S1 सबसेट इसका ये बनेगा 5, S2 सबसेट इसका बनेगा आपका ये खुद, आपको पता है खुद को तो बनना ही बनना है, S3 सबसेट बनेगा इसका 1, और S4 जो इसका सबसेट है वो बनेगा बच्चों इसका 2। तो बच्चा अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, देखिए जैसे 5 है, 5 इज द सबसेट ऑफ, इस तरीके से बच्चों 5 द सबसेट ऑफ A, याद रखिएगा बच्चों, इट्स द सिंबल ऑफ सबसेट, इट्स अ सिंबल ऑफ सबसेट। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों, सबसेट का सिंबल ये इस तरीके का C बना हुआ होगा, ठीक है। किताबों में आपको C बना दिखाई दे तो आप समझेंगे अब ये क्या है, सबसेट है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो सब बातों को ध्यान देना है बच्चों इस तरीके से, इट्स 1, 2, और ये क्या हो गया बच्चों, इसका क्या बन गया, ये का सबसेट बन गया। नेक्स्ट ऐसे बच्चों 1, वो भी इसमें देखिएगा बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो इसके नीचे आप क्या लगा दीजिएगा, इक्वल टू का साइन, ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है ना इसी वजह से। अब ये 1 है, अब इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है नहीं, तो इस तरीके से, फिर ये 2 इस तरीके से। बोलिए क्लियर है बच्चों, तो कोई दिक्कत वाली बात तो ना है। तो बहुत आराम से, बहुत सुलझ के, अच्छे से ध्यान दे करके चीज़ों को देखिए, आपके सब कुछ बढ़िया करके समझ में आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग सबसेट का सिंबल लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और भी बच्चों बताता हूँ मैं आप लोगों को, डिंग 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 डिंग। वीडियो पुरानी जरूर देखिएगा बच्चों, M01 आप प्लेलिस्ट पे चलिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा बच्चों। आप प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे देखिए M01, M02, M03 बढ़िया करके देखो। एक्चुअली ऐसा है ना बच्चा, हम जब किसी चीज़ का सीक्वेंस पकड़ते हैं तो उसको करने में हम लोग को आसानी ज़्यादा होती है। अब अभी क्या है, अगर हम 20 से देखेंगे तो वो चीज़ कैसे समझ में आ जाएगी, फिर आप कहोगे सर टफ है, टफ तो होना लाजमी है, टफ लगना तो लाजमी, क्योंकि नई चीज़ है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। तो वही चीज़ बच्चे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप हर एक वीडियो को देखिए। माइक दिक्कत दे रहा है, एक सेकंड बच्चों, माइक चलिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने इस चीज़ को सीखा। नेक्स्ट बच्चे अगली चीज़ जो है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको और समझाता हूँ। मान लो एक और एग्जाम्पल है, मान लो 2, 3 and 4।
अब इसके बहुत सारे सबसेट बनेंगे, आपको पता है 8। कैसे आप निकाल सकते हो, आपको पता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, आपको पता है 8। कैसे चेक करें, चेक करें। तो एक तो बच्चे सबसेट बनेगा अपना 5, एक सबसेट दूसरा बनेगा भैया ये खुद ही 2, 3, 4, एक सबसेट तीसरा बनेगा 2, एक सबसेट चौथा बनेगा 3, एक सबसेट पांचवा बनेगा 4, एक सबसेट छठा बनेगा भैया क्या 2, 3, है ना मेरे बच्चे। एक सबसेट सातवां बनेगा मेरे बच्चे 3, 4, एक सबसेट आठवां बनेगा मेरे बच्चे 1, 3। तो इस तरीके से बच्चों आप सबसेट को लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिखने का देखिए बच्चे S1 जो है ना, S1 इज द सबसेट ऑफ व्हाट बच्चों A। ऐसे बच्चे आप जरा ध्यान से देखिए 2, 3, 4 है ना, इसमें एलिमेंट देखिए सेम है इसके बराबर, तो ये इसका इक्वल सबसेट बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसी तरीके से आप सारे ये सबसेट लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों सबसेट का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो ना है ना, ठीक है बच्चों। इस तरीके से बच्चों हम लोग सबसेट को लिखते हैं। अब बच्चों जैसे अगला सेट जो आता है वो आता है पावर सेट बच्चों। क्या आता है बच्चों, पावर सेट। तो देखते हैं बच्चों पावर सेट क्या होता है। फील करते जाओ, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो पावर सेट की बात करते हैं हमारे बच्चों। अगला जो आता है बच्चों हम लोगों के पास, मुझे नंबर याद नहीं कि ये कौन सा है, तो इसलिए मैंने नंबर ना डालते हुए सीधे लिख दिया पावर सेट। इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। बच्चों पता है क्या होता है, ये एक तरीके का कलेक्शन होता है, या फिर आप बोल सकते हो इट्स अ न्यू सेट, ठीक है बच्चों। किसका, ऑफ ऑल द सबसेट्स। जितने भी मेरे बच्चों सबसेट्स होते हैं ना, उन सबको कलेक्ट कर लो और उससे एक नए सेट का निर्माण कर दो, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या चीज, पावर सेट। जैसे बच्चों मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैं एग्जांपल एक और देता हूँ। A बराबर मान लो 2, 3, हमने कहा इसके सबसेट्स लिखो, तो आपको सर S1 इज इक्वल टू 5, S2 इज इक्वल टू ये खुद, S3 इज इक्वल टू 2, S4 इज इक्वल टू 3। बहुत बढ़िया बात, सही है। अब बच्चे क्या होगा, आप जरा सोचो। मैंने कहा इसका एक नया सेट बनाना, पावर सेट बनाना, तो पावर सेट लिखने का तरीका देखो, सब ये सब 5 और एज इट इज ब्रैकेट के अंदर ध्यान रखिएगा 2, अब ये सब एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। इस 2 नंबर अगला मेरे बच्चे इस कॉमा लगा करके 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। इसे बोलते हैं बच्चों पावर सेट। क्या बोलते हैं बच्चों, पावर सेट। ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे, जितने भी सबसेट थे उनसे मैंने एक नए सेट को फॉर्म किया, इसी को बोलते हैं बच्चे क्या हम लोग, पावर सेट। तो बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा तगड़ा लॉजिक नहीं है, कोई ऐसा तगड़ा लॉजिक नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, कि कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके से चल रहे हैं सर, किस तरीके से समझा रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत तरीके से समझो। आप सारे सेटों को, सारे सेट को आप इकट्ठा कर लो, और सारे सेट को जब आप इकट्ठा कर लोगे तो इकट्ठे करने के बाद जो सेट बन करके आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पावर सेट, ठीक है ना। अब ये सारे सेट इस सेट के लिए बच्चों पता क्या बन गए, एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं, सब एलिमेंट्स हैं। अब ये सेट सबसेट नहीं है, आप सोचो ये सबसेट है ना, ये सबसेट नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर जो ये वाला जो है ना, ये वाला ये सब एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं बच्चों, एलिमेंट्स का। बोली क्लियर है, या फिर ऑब्जेक्ट्स का, आप कुछ भी मान लो। बोली क्लियर है, ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स का काम करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से पावर सेट का कंसेप्ट आपके थोड़ा क्लियर हो रहा है। मैं और समझाता हूँ आपको बच्चों थोड़ा सा, आप टेंशन ना लीजिए, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपका टीचर आपको समझाते रहेगा हमारे बच्चों जी, ठीक है। देखिएगा बच्चों अगली चीज, जैसे मानो एक और कोई सेट है B, उसमें A, B, C दे रखो है, बोले इसका एक पावर सेट लिख के दिखाइए। तो पावर सेट आप तब लिखोगे मेरे बच्चों जब आपको क्या पता होगा, जब आपको उसके सबसेट लिखना आते होंगे। तो सबसे पहली चीज बच्चों सबसेट को पकड़ो। सबसेट को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा सर जी, S1 क्या होगा इसका, S1 क्या होगा खुद 5, S2 क्या होगा आपको पता है A, B, C। हमने कहा S3 क्या होगा इसका, तो आपको होगा सर A। हमने कहा S4 क्या होगा इसका, आपको होगा सर B। हमने कहा S5 क्या होगा इसका, आपको होगा सर C। हमने कहा S6 क्या होगा, होगा सर A, B। हमने कहा S7 क्या होगा, आपका होगा सर C, B। अब हमने कहा S8 क्या होगा, तो आपका होगा सर A, C। तो इस तरीके से सबसेट बन गए। अब सबसेट बने तो जाहिर सी बात है आप इसका पावर सेट बना सकते हो। पावर सेट बनाने के लिए आप इन सारे एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करें आपको पता है, आप मुझसे ज़्यादा होशियार हो चुके हैं अब इस चीज़ में। तो यहाँ से हमने इस चीज़ की उत्पत्ति, आप देखिएगा अभी, फिर क्या C, फिर क्या A, B, फिर क्या B, C, फिर क्या C, A, है ना।
तो इस तरीके से देखिए बच्चों हमारे कौन सा सेट बन के तैयार हो गया बच्चे, पावर सेट। मैंने कहा नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर बताओ आप पावर सेट के अंदर, तो जितने सबसेट्स बने उतने ही कार्डिनल नंबर होंगे, तो 8। यानी कि यहाँ से एक चीज निकल के आती है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। हमें पता है बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि भैया जितना नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है इन पावर सेट के अंदर। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया करके नोट कीजिए हमारे बच्चों जी, बढ़िया करके। तो मैथ बहुत आसान है, हम देखो सीरीज वाइज बच्चों में आपको सिखा रहे हैं। ये देखो सीरीज वाइज हम आपको सिखाएंगे तभी आपके पकड़ में आएगी मैथ, और जितनी ज़्यादा पकड़ में आएगी आपके मैथ उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगा पाओगे। समझ रहे हो ना बात को? तो इसीलिए हम आपसे कहते जा रहे हैं कंटिन्यू क्या करते जाएं, आप रिवीजन करते जाएं बढ़िया करके। मैं 11th की मैथ आपको स्ट्रॉन्ग कराने वाला हूँ बहुत अच्छे से। आप सीक्वेंस को पकड़ो मेरे बच्चे, बस जितना ज़्यादा अच्छा सीक्वेंस पकड़ोगे उतना गजब काम लोग सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। तो पावर सेट की कहानी खत्म हुई, सबसेट की कहानी खत्म हुई, मजो आ गो हमको, मजो आ गो। बच्चे कहते हैं मैथ बहुत टफ है, मैथ बहुत टफ है। अरे काय की टफ है बच्चों, ऐसी बातें ना करा करो, दिल पे हमारे चोट लगती है। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, तो आप एक्चुअली बच्चे हम लोग मैथ्स को टफ बोलते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि नहीं टफ नहीं है, हम लोग टफ उसको ऑलरेडी बनाते हैं, जानबूझ के बनाते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चों अगली कहानी? यूनिवर्सल सेट। यस, सीखते हैं बच्चों यूनिवर्सल सेट की कहानी। यूनिवर्सल सेट की नाम में सब कुछ है, यूनिवर्स, नाम में ही सब कुछ है, यूनिवर्स। एक ऐसा सेट जिसमें से आप बहुत सारे सेट को निकाल सको, यानी कि जितने भी प्रेजेंट सेट हो वो उस सेट के क्या बन जाए बच्चों, सब सेट बन जाए। इट्स अ यूनिवर्सल टाइप ऑफ सेट। तो वो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट इन विच all the present set are the subset of this set। कहानी का ट्विस्ट समझिए बच्चों, एक ऐसा सेट इन विच ऑल द प्रेजेंट सेट का मतलब हो गया जितने भी प्रेजेंट सेट होंगे उसके अंदर वो सारे के सारे क्या बन जाएं, सबसेट बन जाएं उस सेट के, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। बच्चों इसको यू से डिनोट किया जाता है, इस तरीके का यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूँ यू इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ध्यान से देखिएगा बच्चा, ये एक यूनिवर्सल सेट कब माना जाएगा? मान लीजिए एक सेट ये है 1 2 3 4 5 6 मान लो। एक कोई सेट बी है 10 11 12 13 19 20 है ना। एक सेट कोई सी है 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक सेट कोई डी है वो है 3 6 9 12 15 18 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप देखिए एक जरा, ये एक सेट है नेचुरल नंबर का, ये एक सेट है नेचुरल नंबर का, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। अब आप जरा ये गिवन सेट देखो, ये आप गिवन सेट देखो, ये आप सारे के सारे गिवन सेट देखो, ये सब के सब इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट बनेंगे। ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि ये एक सबसेट है किसका? आप ध्यान से देखिए बी एक ऑल्सो अ सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। आप देखिएगा सी एक ऑल्सो अ सबसेट है ऑफ किसका? यू का। ऐसे देखिएगा बच्चों डी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ किसका? यू। तो बच्चों आप देखिएगा जरा ध्यान से, वही चीज मैंने डेफिनेशन में लिखी है, सारे के सारे जितने भी प्रेजेंट सेट हो उस क्वेश्चन के अंदर वो सारे के सारे क्या हो जाएं, यूनिवर्सल सेट के क्या बन जाए? सबसेट बन जाए, किसी एक पर्टिकुलर सेट के सबसेट बन जाए। तो वो पर्टिकुलर सेट क्या कहलाएगा? वो पर्टिकुलर सेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। आप समझने की कोशिश करिएगा, यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट, रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट।
क्योंकि मैं रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट क्यों मानता हूं बच्चों, कारण समझिएगा, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको और अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। चाहूंगी नहीं बच्चों, चाहूंगा। तो बच्चों हम आपको बोर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपकी नई जर्नी शुरू हुई है, हम नहीं चाहते डिफिकल्ट हो भैया, है ना भैया, आसान होगी भैया। देखिए तो बच्चों अगली चीज क्या है, हाँ एग्जाम्पल बढ़िया सा, जैसे मैंने कहा सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, मैंने रियल नंबर को एक यूनिवर्सल सेट माना। कह रहा सर जी क्यों माना, मैंने रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट, कारण है बच्चा, देखो मैंने कहा नेचुरल नंबर, आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, नेचुरल नंबर, तो आप जरा देखिएगा नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो इसी के अंदर से निकला है ना, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इसी के अंदर से निकला है। नेक्स्ट बच्चों होल नंबर, होल नंबर, आप जरा देखिएगा मेरे बच्चों, जो होल नंबर्स हैं वो भी इसी के अंदर से निकले हैं। नेक्स्ट देखिएगा मेरे बच्चों अगली चीज, है ना, समझ रहे ना बात को। नेक्स्ट बच्चों इंटीजर्स, ये भी इसी के अंदर से निकला है। नेक्स्ट बच्चों आप सोचो फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स, क्या ये इनके सबसेट नहीं बनेंगे? अरे 100% बनेंगे, 100% बाबू। रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर, हालांकि आप इसी को रैशनल नंबर बोल सकते हो, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। इररैशनल नंबर, आप जरा खुद देखिए, आप ये दुनिया भर के जो नंबर है मेरे बच्चों, ये इसके लिए क्या है? सबसेट। यस, आप जरा देखिएगा, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ व्हाट? नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। होल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, आप देखिएगा आराम से समझिए। इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, वो भी इक्वल भी नहीं बोल रहा हूं मैं, इक्वल कैसे बोल दूं, रियल नंबर में रहा हूं, दुनिया भर के नंबर आते हैं। नेक्स्ट बच्चों रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट बच्चों इररैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ दिस। बच्चों आप थोड़ा फील तो कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ ना आए, हो ही नहीं सकता, आप समझिए। इट्स अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर का कंसेप्ट है। अब अगर मेरे बच्चों आपको रियल नंबर का कंसेप्ट समझना है तो थोड़ा सा आपको फील तो करना पड़ेगा। रियल नंबर में दुनिया भर के नंबर आते हैं, तो मैं कह सकता हूँ ना कि रियल नंबर एक यूनिवर्सल सेट बना। आप समझने की कोशिश करो मेरी बात को, है ना। मैं क्यों इस बात के लिए कह रहा हूँ, मैं क्यों इस बात के लिए इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि रियल नंबर का सेट है, क्योंकि एक्चुअली में ये सारे के सारे दुनिया भर के नंबर इस सेट के सबसेट बन रहे हैं। और अगर कोई भी पर्टिकुलर आने वाले सेट क्या बने, सबसेट बने एक पर्टिकुलर सेट के, तो वो उसके लिए किसका काम करेगा? वो उसके लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। फील कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया बात। इस एग्जांपल से मुझे उम्मीद है थोड़ा सा क्लियर तो हुआ होगा। बाकी बच्चों क्वेश्चन से क्लियर होगा जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे M05 में, और बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को। समझ रहे ना आप लोग बात को? M05 M06 सब एक्सरसाइज ही क्वेश्चन आएंगे। मैं तो हालांकि आप लोग इंट्रोडक्शन दे दिया बच्चों, आगे के 2 एक्सरसाइज को इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आप लोगों को। एक्चुअली इसलिए क्योंकि बच्चों का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप लोग RD से, अच्छी अच्छी बुकों से, ML अग्रवाल से, इन सब चीज़ों का मैं बुक का इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को। कौन सी बुक आप लोग परचेज करो, कौन सी बुक आपके लिए बढ़िया रहेगी, है ना। कौन कौन बच्चा ये चाहता है कि मैं एक ऐसा इंट्रोडक्शन दूं आप लोगों के लिए कि आप लोग बढ़िया तरीके से कौन सी बुक को परचेज करो, जो आपको CBSE बोर्ड में भी हेल्प करे और थोड़ा सा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करे। तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को डालो कि सर यस आप हमको बुक के लिए थोड़ा सा सजेस्ट करें, किस तरीके की बुक को लिया जाए। तो प्लीज़ बच्चों आप अगर ऐसा डालोगे तो मैं ज़रूर एक पर्सनल वीडियो आप कह सकते हो, एक प्राइवेट वीडियो कह सकते हो, कैसा भी कह सकते हो आप, मैं वीडियो को उसको डालूंगा ताकि आप लोगों को पता लगे कौन सी बुकें परचेज आपको करनी है, ठीक है। ताकि आप उनसे क्वेश्चंस लगाओ तो आप कुछ जानो, और जितना अच्छा आप जानोगे, जितना अच्छा आप सीखोगे, जितना अच्छा आप पढ़ोगे, उतना बेहतर आपका रिजल्ट बनेगा। ऑब्जर्वेशन करने से मिलती है ना, ऑब्जर्वेशन करने से मिलती है किस तरीके से कि आप किस तरीके से चीज़ को कर रहे हो। ये मैटर नहीं करता आप कैसे कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। गलत करो चाहे सही करो, बट करो, क्योंकि गलत से ही तो हम सही सीखेंगे। यही तो बात है, गलत से ही तो हम सही सीखेंगे। समझ रहे ना बात को आप? तो वही चीज़ बच्चों में हूँ कि आप जितना ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट पढ़ोगे उतना ज़्यादा ढंग से चीज़ों को पकड़ पाओगे। तो वही चीज़ है बच्चों, वो चीज़ हल्के हल्के आती है बच्चों, एकदम से नहीं आती है ना। एकदम से हम आपसे बोल दें आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे, ये इम्पॉसिबल वाली कहानी है मेरे बच्चे। मेंस का पेपर, नीट का पेपर आप एकदम से नहीं दे सकते, है ना।
थोड़ा सा लगना पड़ता है, पढ़ाई स्टडी बढ़ानी पड़ती है। और बच्चों पता है आप लोग क्या करो, एक शेड्यूल लिस्ट बनाओ अपनी, और शेड्यूल लिस्ट के हिसाब से आप लोग क्या करो, मेरे को अपना टाइम टेबल एक कमेंट सेक्शन में डाल के बताओ। मैं उस कमेंट को एक तो लिख करके बताऊंगा आपका शेड्यूल अच्छा करने की कोशिश, कि किस तरीके से आप अपनी स्टडी को बढ़ाओ, किस तरीके से अपना एक शेड्यूल लिस्ट बनाओ। समझ रहे हो ना बात को, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरीके से पढ़ो, ताकि आपका कंपटीशन लेवल अच्छा हो जाए, है ना। बोर्ड तो अच्छा हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 11th बढ़िया हो जाएगा, टेंशन ना लो। 11th क्या है, कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीज़ें। हम ये चाहते हैं कि आप कंपटीशन में बैठने लायक बनो। अब आपके अंदर जो आपका माइंड सेट हो वो ऐसा हो कि नहीं मेरे को कंपटीशन में बैठना है, मेरे को मैथ्स ऐसी लगानी है कि मैं कंपटीशन में बैठूं तो किसी भी क्वेश्चन में मुझे कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे ना, फील करके, फील 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 अंदर से फील लाओ, आंखें बंद करके फील लाओ। जितना ज़्यादा फील लाओगे कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को आज ये क्वेश्चन मिले, मेरे को आज टास्क मिला है, मुझे करना है, तो वो चीज़ बच्चों आप लोग अपना कर ले करके, है ना। जुनून लाओ, जुनून लाओगे तो सब कुछ बच्चों वाली चीज़ है। तो नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग, डिसजॉइंट सेट। यस ना बच्चों, डिसजॉइंट सेट, यस इज अ डिसजॉइंट सेट। हालांकि ये टॉपिक मुझे बाद में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन बच्चों हम आपको अभी पढ़ा देंगे डिसजॉइंट सेट, ठीक है बच्चों। अभी देखो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। एक्चुअली बच्चे ऐसे सेट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना मिले आपको, समझे ना आप लोग, मतलब अ सेट नहीं, दो सेट्स, आ सेट तो नहीं, दो सेट्स होंगे, दो सेट्स इन विच नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, ठीक है, नो कॉमन एलिमेंट्स, मतलब ऐसे सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को आप क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूँ 1, 2, 3, तो अगला कोई बी सेट आ गया 4, 5, 6। हमने क्या बताइए ए और बी में कोई कॉमन है, तो आप कहेंगे नो सर, नो सर, कोई भी कॉमन नहीं है। तो यानी कि ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट लिखूंगा, हालांकि वो आगे समझाऊंगा कि ए का और इंटरसेक्शन बी का जो होता है वो नल होता है, ठीक है। अब ये क्या वर्ड है, ये जो मैंने उल्टा यू बनाया आप लोगों के लिए, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये हौच पौच बनेगा, ठीक है। हालांकि इस वर्ड को बोलते हैं बच्चों, मतलब इस सिंबल को बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये अभी नहीं बच्चों, मैं इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज में आपको समझाऊंगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो फिर हौच पौच होगी। तो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, समझ रहे हो। ऐसे सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो ना है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली ऐसा है बच्चा, जब चीज़ों को सीखोगे, चीज़ों को फील करोगे, तभी आपको बेहतर ढंग से आएंगी चीज़ें। हम भी यही चाहते हैं बच्चे कि आपको बढ़िया ढंग से चीज़ें आए, है ना। तो मुझे उम्मीद है बच्चों एक तो सबसे पहली चीज़ आप लोग प्लेलिस्ट नहीं फॉलो करोगे। सबसे पहला पता क्या है, जब चैप्टर को सीखो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो, और इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप ये देखो, अच्छा इस चैप्टर में ये, अच्छा इस चैप्टर में ये, अच्छा इस चैप्टर में ये करना है, हम भी करके देखें, ये चीज़ होनी चाहिए। आप जब ये चीज़ लेकर के आओगे अपने अंदर से, तभी आपको अपने अंदर से ये कॉन्फिडेंस लगने लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि एक्चुअली बच्चे क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को करना ही नहीं चाहते हैं, सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो चीज़ हमको आने से नहीं आती ही नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका ट्यूशन टीचर आपको कराता रहेंगे, आपके कोचिंग टीचर आपको कराता रहेगा, बट वो आपको चीज़ नहीं आएगी। तो अटेम्पटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अटेम्पटेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि मतलब अगर आप अटेम्प्ट करने लगो 20 में से 10 क्वेश्चन भी डेली के डेली, तो आप एक महीने में पहले 7 दिन में यानी कि 7 डेज में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इस मिला के अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप एक महीने में 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब समझते हो आप लोग? अभी नहीं समझोगे, जिस दिन करोगे ना उस दिन समझोगे। जिस दिन कर लिया उस दिन आप खुद कहना कि कितनी बढ़िया आपकी मैथ्स लगने लगी है। बच्चों मैथ्स है प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस करोगे तभी आप कुछ बन पाओगे। दुनिया आपसे बहुत कुछ कहेगी बच्चों, यही कहेगी क्या कर रहा है, इतना क्यों पढ़ रहा है, आ यार ये कर रहे हैं, आ यार वो कर रहे हैं। एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। जिस दिन पेरेंट्स के बारे में सोच लिया ना, उस दिन आप लोग ना खुद ब खुद लग जाओगे। वही मैं चाहता हूँ कि बस इतना
डट के आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ कि आपके अंदर से मैथ्स का डर खत्म कर दूँ, अब वो मैं ख़त्म करके रहूँगा। जब तक के लिए नमस्ते।